बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जनवरी 2024 है और आज की वीडियो में एक इंतहाई अहम मालूमात है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ओमान के अंदर मौजूद हैं या फिर आप मुस्तकबिल में ओमान का वीज़ा लेंगे, अभी आप ओमान में मौजूद नहीं हैं और आप इरादा रखने हैं ओमान में आने के लिए, तो ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है ये आपके लिए इंतहाई अहम और मुफीद साबित हो सकती है मुस्तकबिल में। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके। इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ओमान का जो रेसिडेंसी कार्ड है, लेबर कार्ड है, इसके हवाले से है और आपका जो पासपोर्ट है उसके हवाले से है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं अपनी कंट्री में और वहाँ पर जाकर जो है आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर जो ओमान का लेबर कार्ड है, रेसिडेंसी कार्ड है, वो गुम हो जाता है, तो आपको ओमान के अंदर दोबारा एंट्री कैसे करनी है। तो ये तमाम तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ जो हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। और इस वीडियो को तो आपने लाजमी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनमें आपने लाजमी इसको शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला काम आपने करना है, मिसाल के तौर पर ओमान में आप एंट्री कर चुके हैं और आपका जो वीज़ा है वो एयरपोर्ट से स्टैंप हो जाएगा, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप जैसे ही जो है आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है, लेबर कार्ड है, वो बन जाएगा तो आपने 2 से 3 फ़ोटोकॉपी आपका जो रेसिडेंसी कार्ड है, जो लेबर कार्ड है, उसकी करवा कर अपने पास रखनी है और आपका जो पासपोर्ट है उसकी 3 कॉपियाँ जो हैं वो 3 मुख्तलिफ़ सफ़ों की कापियाँ जो हैं वो भी 2 से 3 कॉपियाँ आपने करवा कर अपने पास रखनी है। नंबर 1 पर सफ़ा जिस पे मेन जो पेज है जिसमें तमाम डाटा मौजूद होता है, आपका नाम वगैरह, कंट्री, पासपोर्ट नंबर वगैरह, और सेकंड जिसमें आपके दस्तखत होते हैं वो उसकी भी आपने कापी करवा लेनी है। और नंबर 3 पर आपने कापी करवानी है जहाँ पर वीज़ा स्टैंप हुआ होता है, उसकी भी आपने कापी करवा लेनी है। इन तमाम की आपने कापियाँ करवा कर अपने पास में महफूज कर लेनी है ताकि अगर बाद में किसी तरह का कोई मसला पेश है तो आपको ये कापियाँ काम आ सकें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप जो हैं वो ओमान से छुट्टी चले गए हैं, वो चाहे आप इंडिया में गए हैं, पाकिस्तान में गए हैं, बांग्लादेश में गए हैं, आपकी जो भी कंट्री है, आप ओमान से छुट्टी गए हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पर जाकर आपका जो पासपोर्ट है वो गुम हो जाता है। तो तब इस सूरत में आपने क्या काम करना है? तो तब आपने करना है कि जो आप अपना न्यू पासपोर्ट बनवाएंगे, जैसे ही आप अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे तो उसकी फ़ोटोकॉपी मेन पेज की फ्रंट की और साथ में जिसमें सिग्नेचर वगैरह है उसकी, ये दोनों कापियाँ और जो आपका पुराना पासपोर्ट था जो कापी आपने उसकी संभाल कर रखी थी, इसको सेंड कर देना है अपने स्पॉन्सर के पास जिससे भी आपने वीज़ा लिया था ओमान के अंदर। और फिर वो शख्स आपके अरबाब के साथ रब्ता करके वो वीज़ा जो है वो उस न्यू पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टैंप करवाएगा। यानी न्यू पासपोर्ट की जो रजिस्ट्री है, जो न्यू पासपोर्ट का इंदराज है वो ओमान के जो इमिग्रेशन है उसके सिस्टम में होगा, तो तब आप ओमान के अंदर इंटर कर सकेंगे। जो न्यू पासपोर्ट है और ओल्ड पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास जो इस वक्त पासपोर्ट है उसका जो लास्ट 2 डिजिट हैं उनमें अगर लास्ट में 75 नंबर है तो अगर आप अपना पासपोर्ट न्यू करवाते हैं, न्यू बनवाते हैं, तो लास्ट जो बिल्कुल आखिर वाला डिजिट है वो चेंज होगा। यानी पहले आपके पास जो पासपोर्ट था उसका 75 था, तो जब न्यू पासपोर्ट बनेगा, रीन्यू आप करवाएंगे तो कुछ भी करवाएंगे तो उसमें एक डिजिट जो है वो आगे बढ़ जाएगी, यानी 76 हो जाएगा। तो अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो उसे बनवा कर जो है उसकी कापी करवा कर आप ओमान में सेंड कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर के साथ रब्ता करके हर चीज़ क्लियर करवा सकते हैं और आप आराम से जो पासपोर्ट लेकर ओमान के अंदर एंट्री कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट गुम नहीं हुआ और आपका पुराना पासपोर्ट है और आप
अपने मुल्क में मौजूद हैं और वहाँ पर जाकर जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो जो आपने न्यू पासपोर्ट बनाना है और आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो दोनों अटैच होंगे और आप आराम से जो है ओमान के अंदर एंट्री कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपका रेसिडेंसी कार्ड, आपका जो लेबर कार्ड है, वो अगर गुम हो जाता है तो तब आपने क्या करना है, तो तब भी आपने अपने अरबाब के साथ राब्ता लाजमी करना है। लेकिन बिना रेसिडेंसी कार्ड के आपके पास कॉपी वगैरह होगी तो आप ओमान में एंट्री कर सकेंगे और जैसे ही आप ओमान में आ जाएंगे तो आप आराम से जो है अपना न्यू रेसिडेंसी कार्ड जो है वो न्यू आपका जो लेबर कार्ड है वो अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़, सबसे अच्छी चीज़ कि जैसे ही इन दोनों चीज़ों में कोई भी चीज़ गुम हो, ख़त्म हो, तो लाजमी अपने स्पॉन्सर के साथ रब्ता करें, अपने अरबाब के साथ रब्ता करें। मज़ीद मालूमात जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर, वो चाहे पाकिस्तान का एयरपोर्ट हो, चाहे आपके मुल्क का एयरपोर्ट हो, चाहे ओमान का एयरपोर्ट हो, आपको किसी तरह का जो कोई मसला है वो पेश ना आए। अगर स्पॉन्सर के साथ नहीं तो आप अपने किसी दोस्त के साथ रब्ता करके जो तमाम मालूमात है, न्यू फ्रेश जो मालूमात है, क्योंकि जो कवानीन हैं वो थोड़े बहुत जो हैं वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो मौके की मुनासबत से सेम टाइम के ऊपर या अपने स्पॉन्सर से मालूमात हासिल कर लें या फिर जो सन शॉप है, पेपर टाइपिंग की दुकान है, वहाँ से आप अपने दोस्त को भेजकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।